आए दिन कई सारे सवालों में से एक काफ़ी कॉमन सवाल है जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, वो ये है कि क्या ब्रॉड टायर्स यानी चौड़े टायर्स पतले टायर्स के मुकाबले अच्छे होते हैं या फिर पतले टायर्स ही अच्छे होते हैं। आमतौर पर जो हम हमारी बाइक्स देखते हैं, वैसे ये अलग अलग सीसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि चौड़े टायर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है या फिर स्किनी छोटे टायर्स यानी जिनके साइज़ मतलब लंबाई ठीक ठाक होती है लेकिन जो विड्थ होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है। सब कुछ जानते हैं, बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। जस्ट थोड़े टाइम पहले यहाँ पे बारिश होकर गई है, मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। एक यहाँ आप देख सकते हो, खैर तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ऐसा है कि गाड़ी का जो बड़ा टायर चौड़ा टायर ये हमारा सब्जेक्ट है, हैंडलिंग और स्टेबिलिटी पे इसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अगर आप हाईवे पे हाई स्पीड पे बाइक चलाते हो तो मोटे टायर्स ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं पतले टायर्स के मुकाबले। वो इसलिए कि मोटे टायर्स का ज़्यादा एरिया रोड के कॉन्टैक्ट में आता है, जिस वजह से सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी का जो वेट होता है वो ज़्यादा हाईवे पे असर करता है। गाड़ी चिपक कर चलती है मोटे टायर से, जिससे मोटे टायर वाली बाइक हाईवे पे स्पीड में ज़्यादा स्टेबल चल पाती है। लेकिन इसके एग्जैक्ट उल्टा जो पतले टायर्स है उनकी एक लिमिट होती है। लिमिट ये होती है कि स्पीड की तो लिमिट होती ही है क्योंकि वो पतले होते हैं, जिस वजह से उसका काफ़ी कम एरिया रोड के कांटेक्ट में आ पाता है। ऑफकोर्स यस, पतले टायर्स का छोटा सा ही पोर्शन रोड को जो है वो लग पाएगा, तो इस वजह से रोड को कांटेक्ट कम आता है, जिससे वो इतनी अच्छी ग्रिप नहीं बना पाती और इसीलिए हाईवे पे उसका संतुलन मोटे टायर्स के मुकाबले कम होता है। वही कॉर्नरिंग के वक्त भी मोटे टायर्स ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं पतले टायर्स के मुकाबले। लेकिन जब भी आपको स्पीड में मैन्यूवरिंग करनी हो या फिर लेन चेंज करनी हो या फिर ट्रैफिक में गाड़ी चलानी हो या फिर एक लाइन से दूसरी लाइन में आपको जाना हो, गाड़ी कम जगह में मोड़ना हो, तो यहाँ पे पतले टायर्स ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं मोटे यानी बड़े यानी ब्रॉड टायर्स के मुकाबले। तो अब सीधा सा मतलब ये है कि सिटी राइड के लिए पतले टायर्स ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और वही हाईवे राइडिंग के लिए मोटे टायर्स ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है वो है रोलिंग रेजिस्टेंस का। तो ये मोटे टायर्स में ज़्यादा होता है, वही पतले टायर्स में कम होता है। मतलब अगर आप किसी ढलान से बाइक को स्विच ऑफ करके या फिर क्लच दबा करके उतार रहे हो, वहाँ पतले टायर्स वाली बाइक ज़्यादा आराम से ढलान पर नीचे उतर पाएगी, जबकि मोटे टायर्स वाली बाइक को शायद ज़्यादा टाइम लग सकता है, स्पीड भी उसका कम होने लग जाएगा ढलान पर। अब आप इसका सिंपल रीज़न ये है, ये मान के चलो कि जो मोटे टायर्स है वो जैसे मैंने कहा रोड पर ज़्यादा उनकी ग्रिप बन के चलती है। पतले टायर्स को जो रोड का कांटेक्ट होता है वो कम होता है मोटे टायर्स के मुकाबले, जिस वजह से क्लच दबा के बाइक को बंद करके क्लच दबा के कह लो या फिर बाइक को बंद करके कह लो, जो ढलान है वहाँ पे पतले टायर्स वाली गाड़ी आराम से नीचे उतर कर चली आती है। इस वजह से पतले टायर्स वाली बाइक का माइलेज भी ज़्यादा होता है मोटे टायर्स वाली बाइक के मुकाबले, क्योंकि मोटे टायर्स को मूव करने के लिए इंजन को ज़्यादा पावर लगती है, वो लगानी भी पड़ती है उसे, तो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा फ्यूल भी जलेगा। इसीलिए पतले टायर्स वाली गाड़ी को जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है मोटे टायर्स वाली गाड़ी के मुकाबले। धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया, खैर वीडियो अपन जारी रखते हैं। अब अगला सवाल ये भी आता है कि ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि किस बाइक में कौन सा टायर्स डाले जाए, पतले या फिर मोटे। तो देखो ये सब कुछ सीसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा सीसी वाली बाइक है तो उसमें मोटे टायर्स डाले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा सीसी वाली बाइक हाईवे पे ज़्यादा स्पीड में चल पाए। वही कम सीसी वाली बाइक पतले टायर्स डाले जाते हैं उसमें, क्योंकि उसे ज़्यादा स्पीड में हम चाह कर भी नहीं भगा पाते, क्योंकि वो भाग ही नहीं पाती है। एग्जाम्पल जैसे स्प्लेंडर है, प्लैटिना है, ये छोटे सीसी वाली हो गई, हॉर्नेट है, पल्सर है, R15 है, तरह तरह की बाइक से वो बड़े सीसी वाली हो गई। तो पतले टायर्स और छोटे टायर्स का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। मोटे टायर्स वाली बाइक से ब्रेकिंग के साथ पिकअप लेने में भी खासी दिक्कतें आती है। ब्रेकिंग तो चलो खैर अगर स्पीड में है तो इतने जल्दी इफिशिएंट नहीं होते अनटिल अनलेस उसमें ड्यूल डिस्क ना हो, लेकिन पिकअप लेने में भी उसमें दिक्कतें आती हैं, इसीलिए उसमें ज़्यादा बड़े सीसी का इंजन दिया जाता है। और वही अगर आप छोटे टायर्स वाली गाड़ी की बात करोगे तो उसमें पिकअप और ब्रेकिंग दोनों ज़्यादा इफिशिएंट रहते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं। एक बात
और बताता चलूँ कि मोटे टायर्स ज़्यादा महंगे होते हैं पतले टायर्स के मुकाबले। अब आप समझ ही गए होंगे कि पतले टायर्स अच्छे हैं या फिर मोटे टायर्स अच्छे हैं। फिर भी सिंगल लफ्ज़ों में बताना चाहूँ तो ये सरासर राइडर के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसका एग्जैक्ट यूज़ क्या है। उस हिसाब से आप किसी भी गाड़ी को छोटे सीसी, बड़े टायर्स, छोटे टायर्स, कुछ भी हो, आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में मैंने सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी ऐसे कुछ सवाल है जो आपके मन में उठ रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।